जय गुरु जी महाराज। देखिए, गुरु महाराज विराजमान है और अब हम पाठ प्रारंभ करेंगे। तो हे गुरु महाराज, अब आप आज्ञा दीजिए श्री शिव महापुराण का पाठ प्रारंभ कर सके और इसके सुनने वालों को सबका कल्याण हो। आज 20वां अध्याय है गुरु जी। इसका शीर्षक है कुबेर और भगवान सदाशिव का सखा भाव वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आए और उनके तपोबल से शिव जी वहां प्रकट हुए। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए शुद्ध रुद्र की इच्छा से वहां जाने के लिए सुख हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में व्याप्त हो गई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा आदि समस्त देवता, मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूत रूप होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपने अपनी सेना के साथ शिव जी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिव जी के दर्शनार्थ पहुंचे। शिव जी को आता देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा कर आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर श्री हरि की प्रार्थना शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिव जी कैलाश पर्वत पर चले गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मादिक देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगण के आनंद से शिव जी का अभिषेक किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा करी। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि हुई। अप्सरा नृत्य गान करने लगे। सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिव जी सिंहासन पर विराजमान हुए तो भगवान विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग प्रकार उनकी स्तुति वर्णना की। शिव जी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। जब सभी देवता अपने स्थान को चले गए, शिव जी ने मुझको ब्रह्मदेव और श्री हरि को आसन पर बैठाकर बहुत प्रीति पूर्वक संबोधन कर कहा, हे हरि, हे ब्रह्म, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोग को प्रस्थान करो। मैं तुम्हें प्रकार सुखी करूंगा और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। तब ब्रह्मा और विष्णु आनंदित होकर दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ, तुम भी अपने स्थान को प्रस्थान करो। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सदा सहायक हूँ। कुबेर जी शिव जी के आज्ञा से अपने स्थान को चले गए। शिव जी कैलाश पर अपने गणों से ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहां रहते उन्होंने अनेकों विहार किए। कितने ही दिनों तक देवी भगवती उमा के साथ परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्र सती के साथ विहार करने लोकाचार परायण होकर शिव जी और सुखी हुए। हे मुनियों, वह रुद्र अवतार शिव जी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की। अब उनकी वह लोक लीलाएं वर्णन करूंगा जो सब काम फलदायक है। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा, उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होगी और अंत में परलोक में। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय गुरु जी महाराज। ये पाठ संपन्न हुआ और मंदिर जाने का आज्ञा प्रदान करें। और इसके साथ ही प्रथम खंड संपन्न हुआ। कल से द्वितीय सती खंड प्रारंभ करेंगे। बोल शिव शंकर भगवान की जय। हर महादेव। बने रहिए हमारे साथ आज तक और इंतजार कीजिए कल तक। जय गुरु जी।